बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूअर्स, आज से हम अपना लेक्चर्स की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम ट्रांसलेशन के मेथड को डिस्कस करेंगे, फ़िक्रों के ट्रांसलेशन को देखेंगे, उनके टेंसेस को देखेंगे, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है वो देखेंगे, किस टेंस का ये फ़िक्रा है वो देखेंगे, और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगती है, उसका सिंटैक्स क्या है। इस तरह की बातें हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है अगर आप इन लेक्चर्स को तवातुर के साथ देख लेंगे तो आपको टेंस का बखूबी पता लग जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आपको टेंस का पता लग गया तो आपको अंग्रेज़ी आ गई। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन सोर्स होगा कि आप इसको जान सकें कि हम कौन कौन से फ़िक्रों को कर रहे हैं। इसमें हम मुतफ़र्रिक़ जुमले करेंगे, मिक्स सेंटेंसेस करेंगे, ताकि हमारे टेंसेस जो है वो रिवाइज़ हों। और ख़ास तौर पर 9th क्लास के बोर्ड में ये सवाल जो है वो लाज़मी आता है। आप उस हवाले से भी अगर 9th के स्टूडेंट्स को गौर से देखें तो वो इन फ़िक्रों को जान सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के फ़िक्रे बोर्ड में रिपीट होते हैं। और ख़ास तौर पर मैंने जो फ़िक्रे सिलेक्ट किए हैं, मुंतखब किए हैं, वो साबका बोर्ड के इम्तिहानात में आए हुए हैं। आइए आज लेक्चर नंबर 1 में देखते हैं सेंटेंसेस। हम मुक्केबाज़ी का खेल पसंद नहीं करते हैं। हम मुक्केबाज़ी का खेल पसंद नहीं करते हैं। ये देखिएगा फ़िक्रा प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में है, चूँकि ते हैं पर ख़त्म हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूअर्स, आज हम अपने ट्रांसलेशन सेंटेंसेस के लेक्चर नंबर 1 में मौजूद हैं और देखते हैं कि आज के कौन से फ़िक्रे हैं। हम मुक्केबाज़ी का खेल पसंद नहीं करते हैं। आप देखेंगे फ़िक्रा ते हैं पर ख़त्म हुआ है, लिहाजा ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का टेंस है। तो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में हम डू नॉट या डज़ नॉट यूज़ करते हैं। चूँकि हम का वर्ड है, लिहाजा वी डू नॉट लाइक बॉक्सिंग। अदालत मेरे हक में फ़ैसला दे चुकी है। सबसे पहले हमने देखना है कि फ़िक्रा किस टेंस का है। तो आप देखें कि ये प्रेज़ेंट में है का प्रेज़ेंट है, और चुकी की वजह से हमें पता लग रहा है कि ये प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट है। और प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट में आपको पता है कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। सो द कोर्ट हैज़ गिवन वर्डिक्ट। वर्डिक्ट होता है फ़ैसला देना, अदालत का फ़ैसला देने को वर्डिक्ट कहते हैं। द कोर्ट हैज़ गिवन वर्डिक्ट इन माय फ़ेवर। तीसरा जुमला, वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। ये था पर जुमला ख़त्म हो रहा है, लिहाजा ये पास्ट है, और उससे पहले रहा का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस है। एक और बात कि वक्त का जिक्र है 1 घंटे से, लिहाजा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो जिस जुमले में वक्त का जिक्र हो और एंड पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में आपको पता है कि हम हैड बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिएगा, वी ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। हमने यहाँ पर फॉर लगाया, सिंस नहीं लगाया, चूँकि ये हमें वक्त का आगाज़ नहीं पता, नुक्ता आगाज़ नहीं पता, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगाएंगे। अगला जुमला, डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का मुआयना कर रहा है से पता लगा कि ये प्रेजेंट है, रहा है से पता लगा ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन एक और बात, इसमें वक्त का भी जिक्र आ चुका है, चूँकि वक्त के जिक्र के साथ अगर रहा है, रही या रहे आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे आपको पता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ होते हैं और साथ आईएनजी वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। तो डॉक्टर का वर्ड यूज़ हुआ, लिहाजा हैज़ बीन लगेगा। द डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामिनिंग, मुआयना करना, एग्जामिनिंग, चेकिंग भी लगा सकते हैं आप, एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 10 मिनट्स। स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, पेशेंट के स्पेलिंग गौर से देखें, PATIENT। और पांचवा जुमला, हमने तारीखी मकामात की सैर ना की। तो ये पास्ट ना की से हमें पता लग रहा है पास्ट है, और चूंकि ये सिंगल इंसिडेंट है, लिहाजा ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपको पता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव आए तो हम डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं, साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। हमने तारीखी IENT। और पांचवा जुमला, हमने तारीखी मकामात की सैर ना की। तो ये पास्ट ना की से हमें पता लग रहा है पास्ट है, और चूंकि ये सिंगल इंसिडेंट है, लिहाजा ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपको पता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव आए तो हम डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं, साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। हमने तारीखी मकामात की सैर ना की। वी डिड नॉट विजिट ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस। वी डिड नॉट विजिट ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस। और छठा जुमला, अमीर गरीबों की मदद करेगा। गा से पता लगा ये फ्यूचर है, और चूंकि एक सिंगल इंसिडेंट है फ्यूचर में, लिहाजा ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। सो
द रिच मैन विल हेल्प द पुअर पीपल, द रिच मैन विल हेल्प द पुअर पीपल। और सातवां जुमला, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। गे से पता लग रहा है कि ये फ्यूचर है, और कर चुके से पता लग रहा है कि ये परफेक्ट है, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। आपको जैसा कि मालूम है कि फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव या शैल हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो देखिएगा, द दे विल हैव, दे के साथ विल हैव लगेगा, दे विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड देयर वर्क। और आज का आखिरी जुमला, क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज मर चुका था। पास्ट परफेक्ट का जुमला है और सवालिया जुमला है, और इसके साथ एक और जुमला भी मिला हुआ है, यानी क्या इलाज शुरू होने से पहले। तो ये हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे और आगे वाले हिस्से को पास्ट परफेक्ट में करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको में हम देखेंगे। चूंकि जुमला सवालिया लिहाजा हैड स्टार्ट में ले आएंगे। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्टेड, इस हिस्से को हमने पास्ट इंडेफिनिट में किया है, द ट्रीटमेंट स्टार्टेड। एक बात और बताता चलूँ कि इस जुमले को हम ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा अंदाज ये हो सकता है, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट से भी हम अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपसे पहले शेयर किया है कि वो ये है, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्टेड। तो डियर व्यूअर्स, ये थे वो आज के जुमले जो हमने इन मुतफर्रिक जुमलों में, मिसलिनियस सेंटेंसेस में डिस्कस किए, जिसमें हमने मुख्तलिफ टेंसेस का जायज़ा लिया और उन टेंसेस के साथ साथ हमने उसकी पहचान भी देखी, उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये भी देखा, साथ कौन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है ये भी देखा। तो अगर आप इनको थोड़ा सा गौर से पढ़ लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये जुमले बेहतर अंदाज से समझ आएंगे, और आपको टेंसेस का भी पता लग जाएगा, और आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। Thank you very much. This was Absar Ahmed on YouTube channel. Please take care of yourself and the people you are around. Allah Hafiz.